Hello बच्चों, let's read the question. The question says, Werner Heisenberg considered the limit of how precisely we can measure the properties of an electron or other microscopic particles. He determined that there is a fundamental limit to how closely we can measure both position and the momentum. The more accurately we measure the momentum of the particle, the less accurately we can determine its position. The converse is also true. This is summed up in what we call the Heisenberg principle. Uncertainty principle. The equation is delta x into delta of mb is greater than equals to h upon 4 pi. The uncertainty in the position of or in the momentum of a microscopic object like baseball is too much small to observe. However, the mass of the microscopic object such as electron is small enough for the uncertainty to be relative and large and insignificant and significant. What would be the minimum uncertainty in the de Broglie wavelength of a moving electron accelerated by a potential difference of 6 volt whose uncertainty in the position is 7 upon 22 nanometer. ओके देखिए हमको यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं 6.25 एंगस्ट्रम 6 एंगस्ट्रम 0.625 एंगस्ट्रम एंड 0.1325 एंगस्ट्रम. सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे. एंड की क्वेश्चन क्या है, वही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई. ओके, ये इसका की कॉन्सेप्ट हो गया. अब देखिए क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि ये जो है एक 6 वोल्ट से एक्सेलरेटेड है. तो 6 वोल्ट से एक्सेलरेटेड है तो वी नो दैट जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. काइनेटिक एनर्जी होती है ईवी. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. इट इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमको दे रखा है 6 वोल्ट यानी कि 6 ई हो गया. तो यहाँ से अगर हम वी का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा रूट ओवर, यहाँ से अगर हम वी का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 ई यानी कि 12 ई डिवाइडेड बाई एम. और यहाँ पे क्या रख देंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये कितना आ जाएगा रूट ओवर 12e डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg. ओके, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से जो वेलोसिटी है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1.452 और सॉरी इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी रख देंगे यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू पावर 19. तो ये आ जाएगी हमारे पास 1.452 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड. ओके, ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई इसकी वेलोसिटी. अब अगर हमारे पास वेलोसिटी आ गई तो वी नो दैट कि जो लैम्बडा होता है, लैम्बडा इक्वल्स टू कितना होता है एच अपॉन पी यानी कि एच अपॉन एम वी. तो यहाँ से हम इसके लिए लैम्बडा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं. एच कितना हो जाएगा 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई मास कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 और जो वेलोसिटी है दैट इज 1.452 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड. तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 5 इंटू 10 पावर माइनस 10 या 5 एंगस्ट्रम. यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, लैम्बडा का वैल्यू मिल गया विच इज 5 एंगस्ट्रम. ओके, अगर लैम्बडा का वैल्यू 5 एंगस्ट्रम मिल गया तो अब हम इसमें हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा देंगे कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई. एंड वी नो दैट कि जो लैम्बडा इक्वल्स टू होता है वो क्या होता है एच अपॉन पी. तो पी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा एच अपॉन लैम्बडा. पी इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्बडा आ जाएगा तो यहाँ से हम इसमें क्या लिख सकते हैं इसको डेल्टा पी अपॉन डेल्टा लैम्बडा यानी कि इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो एच तो कॉन्स्टेंट है और इसका लिए कितना हो जाएगा 1 अपॉन लैम्बडा का माइनस 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर. तो अब ये मॉड्यूल की बात करें तो 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्बडा उसका कितना हो जाएगा 1. तो जहाँ से जो डेल्टा पी का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा एच अपॉन लैम्बडा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्बडा. ये हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे. तो यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा डेल्टा एक्स इट इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की जगह हम पुट कर देंगे कितना एच अपॉन लैम्बडा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्बडा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई. एच से एच कैंसिल हो गया और डेल्टा एक्स हमको कितना दे रखा है, डेल्टा एक्स हमको दे रखा है जो है 7 अपॉन 22 पिकोमीटर यानी कि 7 अपॉन 22 इंटू पिकोमीटर यानी 10 पावर माइनस 9 इंटू डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई. ओके, हमको जस्ट इसको सॉल्व करना है क्योंकि एक सिंपल कैलकुलेशन है आगे. तो यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा लैम्बडा है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्बडा स्क्वायर इंटू पाई डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा, ये आ गया 10 पावर माइनस 9 इंटू 4 पाई. ओके, क्योंकि हमने जो ये वी नो दैट कि जो पाई का वैल्यू है वो कितना होता है 27/4. तो जो 7 अपॉन 22 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन पाई लिख सकते हैं ना. 7 अपॉन 22 जस्ट अपोजिट कर दिया हमने इसका, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया. तो जो डेल्टा लैम्बडा है इसका जो वैल्यू है वो कितना आ गया, डेल्टा लैम्बडा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लैम्बडा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 और लैम्बडा कितना था 5 एंगस्ट्रम. तो ये कितना आ जाएगा 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 20. ओके, क्योंकि 5 इंटू 10 पावर माइनस 10 का हमने जस्ट स्क्वायर कर दिया डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9. ओके,
तो यहाँ से जो डेल्टा लेमड़ा है वो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, ये आ गया 0.625 ग्रेटर देन इक्वल्स टू इंटू 10⁻⁻10 वही मीटर में। तो अगर इसको एंगस्ट्रम में चेंज करेंगे तो डेल्टा लेमड़ा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.625 एंगस्ट्रम। तो जो वेवलेंथ में जो आया ओके, तो वो कितना आ गया 0.625 एंगस्ट्रम। और हमको बोला गया है व्हाट वुड बी द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी डेल्टा लेमड़ा में मिनिमम कितनी होगी 0.625। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।